जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब इस धरती पे, इस संसार पे अधर्म, अत्याचार बढ़ा है, तब तब मैंने इस संसार में जन्म लिया है और अधर्म को मिटाया है। और हमेशा जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना मैं करता हूँ। उसके बाद भगवान ने ये बताया कि कैसे ये राज विद्या, ये जो गीता का ज्ञान है, ये किस तरीके से आया। तो भगवान ने ये सबसे पहले ये वाला ज्ञान सूर्यदेव को दिया। उसके बाद उन्होंने ये वाला ज्ञान विवस्वान के पास में गया। उसके बाद ये ज्ञान मनुष्य के पिता मनु के पास में आया, और फिर उनके द्वारा सबसे लास्ट में ईश्वर के पास में आया। भगवान ने ये बताया कि ये ज्ञान ऋषि मुनियों के लिए है और उन्होंने इस ज्ञान को विधि से प्राप्त करा है। उसके बाद भगवान ने ये बोला कि भक्तों का उद्धार करने के लिए मैंने हमेशा इस धरती पर जन्म लिया है और आगे भी लेता रहूंगा। और मैं अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ। मेरे लिए कोई भी कर्म और या फिर कोई भी फल मेरे लिए बंधन में नहीं है। फिर भी मुझको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए मुझे इस धरती पर आना पड़ता है और मुझको कर्म करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसके आगे और देखते हैं अगला श्लोक। चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध क्रम के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, किंतु ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त करता हूँ। ये भगवान क्यों कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्सन नेचर, यानी किसी पर्सन की नेचर के हिसाब से उसमें जो क्वालिटीज है, उसमें जो गुण उसने प्रकृति से वो अर्जित करा है, उसके बेसिस पे मैंने 4 सेक्शन बनाए। कौन कौन से 4 सेक्शन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ब्राह्मण मतलब ओ वेरी हाई पीपल, वेरी हाई, हाई नॉलेजेबल, और शूद्र मतलब वेरी लो, यानी कास्ट वो सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान ने जो डिवाइडेशन करा है, जो विभाग बनाया है, वो उनके क्वालिटीज के बेसिस पे बनाया है। यानी जो शूद्र है, दे आर द पर्सन हु टेक द सैलरीज, वो सैलरी पीपल है। और जो ब्राह्मण है, वो ऑलवेज गोज ऑन द चैरिटी वर्क, यानी वो चैरिटी का वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। और जो क्षत्रिय है, वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, यानी जो प्रशासन में जाता है, जिसमें रजोगुण सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद आता है वैश्य, यानी उसके मतलब उनके अंदर पैशन भी है और इग्नोरेंस भी है, यानी थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा सा क्या है, उनके अंदर अज्ञानता भी है। तो इस बेसिस पर उनको डिवाइड करा है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो भी शूद्र में आता है क्योंकि वो सैलरी ले रहा है। ठीक है। और कई लोग होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं, जो जो टीचर होते हैं, वो किस में आते हैं? वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, क्योंकि दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, दे आर डूइंग फॉर द चैरिटी। तो इस तरीके से इन सब चीज को डिवाइड करा है। और जो पर्सन जो जिसने सरेंडर करा है गुरु के सामने, और जो डिवोटी है, वो सबसे अबव में आएगा। तो इस तरीके से भगवान ने सारे सेक्शंस को डिवाइड करा है। तो कोई भी इसको ऐसे मत समझना कि भगवान ने कास्ट बेसिस के ऊपर मैं बताया है कि कोई हायर कास्ट का है, ब्राह्मण गोज टू हायर कास्ट एंड द शुड गोज टू वेरी लोअर कास्ट। ऐसा कुछ नहीं है। सारे समान है। जैसा आप में स्वभाव है, जैसी आपकी प्रकृति है, यानी जैसा आप में गुण आपने अर्जित करे हैं प्रकृति से, उसी के बेसिस पे आप अपना प्रोफेशन आप डिसाइड करते हो। तो ये बात भगवान ने बताई। अगला श्लोक। न ममं कर्माणि लिम्पित न मे कर्मफले स्पृहा इति मय्योऽभिजानति कर्म गृह्ण से बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। ये भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का असर नहीं पड़ता, ना ही मुझ पर किसी कर्म फल के असर पड़ता है, और ना ही मैं किसी कर्म के बंधनों में हूँ। जो ये बात जानता है, वो भी मेरी
माया से मुक्त हो जाता है। यानी यदि आपने ये जान जान लिया कि जो भगवान जो भी कर रहे हैं वो आपके हित के लिए कर रहे हैं, आपके बढ़िया के लिए कर रहे हैं, और ये जो माया है ना ये उन्होंने ही बनाई है, तो उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ेगा। जो ये बात जानता है ना वो भी इस माया से निकल सकता है, यानी वो भी कर्म बंधनों के फल से निकल सकता है और भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। सिर्फ उसका एक ही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनको पूरा का पूरा उनके सामने सरेंडर हो जाना। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग बताया। अगला श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं करं पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरुकर्म वेत्तस्मात् पूर्वे पूर्वन्तं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन पद्धतियों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी जितने भी जो पुराने ज़माने में, यानी जो एशियन टाइम्स में जो मुक्त आत्माएँ थी, उन्होंने मेरे बताए हुए मार्ग का अनुगमन करा। यानी जो मैंने जो मार्ग बताया था, जो मार्ग वेदों में लिखा है, उनको उन्होंने माना, उनको उन्होंने फॉलो करा और अपने कर्तव्य का पालन करा और वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। अतः तुम भी मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। यानी आपको कुछ नया नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यार मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ऐसे से मिल जाएगा, ना 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 ना। आपको सिर्फ जो लोगों ने पहले किया हुआ है, जो मुक्त आत्माओं ने करा हुआ है, आपको बस उन्हीं को फॉलो करना है। इसमें भगवान ने ये चीज बताई। अगला श्लोक। कीकरं किरमत्कृत्वी कव्यो प्रतिर्मोहिता तत्त्वकरं प्रक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षवे भुवतः। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसके जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। और भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि देखो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। यानी हमको इस चीज का डिफरेंस समझना चाहिए। देखिए, कर्म और विकर्म ये आते हैं भौतिक वर्ल्ड में। यानी जो आपने ये जो कर्म करा है, यदि आपने पुण्य वाला आपने कोई कर्म करा है, तो वो भी आपने अपने सेल्फ के लिए किया है ताकि उससे आपका भला हो। तो उस चीज में आप कर्म फल के बंधन में आप पड़ोगे पड़ोगे से। आपने यदि कोई विक्रम करा, यानी आप यदि किसी भोग करने का मन करा, आपका मन यदि भटकता है, संयम उसके अंदर नहीं है, तो आप पाप वाला आप रास्ता चुनोगे। तो वो भी आपने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन आपने अपना चुना है और उसमें आपका पतन होगा। तो उस उस केस में भी आप अपने कर्म फल के बंधनों में आप बंधोगे। तो इन दोनों केसेस में आप कर्म फल के बंधनों में पड़ोगे। लेकिन एक तीसरी स्थिति होती है अकर्म, यानी भगवान की भक्ति करना। कि जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, अपने गुरु की भक्ति करता है, वो इंसान कभी कर्म फल के बंधनों में नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये चीज भगवान ने बताई है कि आपका जो कार्मिक बैलेंस होता है और आपका जो कर्म है, यानी भक्ति है, तो भक्ति इज डिफरेंट। यानी भक्ति करने पे आपको कभी भी आप कर्म फल के बंधनों में नहीं पड़ोगे। और यदि आप इस भौतिक वर्ल्ड में रहते हो, तो आप हमेशा कर्म और विकर्म में लगे रहोगे। यानी पाप और पुण्य में आपका ध्यान लगा लगा रहेगा और वो आपकी कार्मिक बैलेंस शीट आपकी बनेगी। इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताया भगवान ने। कर्मणो हापि बोध्यवम बोध्यवम च विक्रमणं अकर्मक्ष बोध्यव गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्म क्या है, विक्रम क्या है और अक्रम क्या है। मैंने अभी आपको ये बताया। देखिए, कर्म जो पुण्य वाला कर्म है, उसके बाद आता है विक्रम। यानी विक्रम क्या है, यानी जो हमारा पाप वाला कर्म है। और उसके बाद आता है अकर्म, यानी जो भक्ति द्वारा हमने प्राप्त करा है, यानी जिसमें हमने भगवान की भक्ति करी है, भगवान के लिए हमने कुछ कार्य करा है, भगवान की हमने सेवा करी है। वेदों में जो लिखा है जो यज्ञ करना है, वो आता है अकर्म में। यानी वो एक अच्छी चीज है और उससे आपको कभी भी आप उसको कर्म फल के बंधनों में आप नहीं पड़ोगे और आप हमेशा मुक्त हो जाओगे। अगला श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्यद कर्माणि च कर्म यस बुद्धिमान मनुष्य स युक्तम कृस्त कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है,
वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भगवान की भक्ति को अपना कर्म मानता है, यानी जो ये देखता है कि यार भगवान की भक्ति ही करना ही मेरा जीवन है, और जो और जो अकर्म में कर्म देख क्या देखता है, यानी जो भगवान की भक्ति में अपना कर्म देख क्या वो देखता है, और जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी जो अपने जो भौतिक वर्ल्ड के जो कर्म है उनको ये मान के करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, और ये सबको ऑफर मैं भगवान को करने वाला हूँ, और भक्ति करता है अपना स्व इच्छा से अपना कर्म मानकर, तो वो स्थिर पुरुष हो जाता है, और वो मुक्ति मतलब वो मुक्त हो जाता है, और वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, और उसको दिव्य स्थिति में उसका दिमाग रहता है, और वो बुद्धिमान भी रहता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान यूं कहना चाह रहे हैं कि जो अपने भौतिक वर्ल्ड के जो अपने काम है उनको ऐसा मान के करे कि ये मेरा कर्तव्य है, और इनकी जो ऑफरिंग्स है ये मैं भगवान को दूंगा, और जो भक्ति है वो उसको अपना स्व इच्छा से अपना कर्म माने, तो उसको दिव्य चेतना प्राप्त होती है, और उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। ये भगवान ने बताई। अगला श्लोक। यस्य सर्वे सराम्भा काम संकलम प्रवचिता ज्ञान कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। यानी जो इंसान जो पुरुष अपनी इंद्रियों को तृप्ति से रहित सारे कार्य करता है, यानी जो भोग की इच्छा ना करते हुए सारे कार्य करता है, उसे ही परम ज्ञानी माना जाता है। यानी हमारे जो वर्ल्ड में जो संत हुए हैं उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा के लिए, यानी अपना जो सेल्फ के लिए कभी कुछ काम काम नहीं करा, तभी हम उनको संत मानते हैं। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों ने कभी भी अपने को मतलब अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी अपना भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए कभी भी कोई कर्म नहीं करा। हमेशा इंद्र तृप्ति से रहित सारे कर्म करें, और हमेशा भगवान की भक्ति में रहें। तो उन्हीं लोगों को पूर्व ज्ञानी समझा जाता है, और वही लोग साधु कहलाते हैं। तो भगवान ने ये एक अच्छी डेफिनेशन दी है कि कौन लोग साधु होते हैं और कौन लोग पाखंडी होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो दूसरों के लिए जिए, यानी जो इंद्र तरफ मतलब इंद्र तरफ क्या वो तृप्ति के लिए जो सारे काम ना ना करे, वो ही साधु कहलाया जाता है। अगला श्लोक। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य युक्तो निराशः कर्मण्य प्रवृत्तो नैव किष्यन्ति करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। लेकिन जो उसको जो मिल जाए ना उसमें वो संतुष्ट है। यानी जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, हाँ जी भाई ठीक है। आपको प्रमोशन मिल गया, हाँ जी भाई ठीक है। आपको कार कार मिल गई, हाँ भाई ठीक है। जो ये बात जान ले कि भगवान ही उसको दे रहे हैं, और उसका किसी भी चीज पे हक हक नहीं है, जो उसको मिल जाए वो उसमें संतुष्ट रहते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म फल के बंधनों से मुक्त रहता है, और वो सकाम कर्मों के बंधनों से हमेशा मुक्त रहता है। देखिए जो सकाम कर्म होता है, अच्छे कर्म होता है, वो हम पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना? तो पुण्य प्राप्त करने के लिए हम अपने लिए करते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म रहता है, यानी भगवान की भक्ति करना, उस चीज में हम किसी भी कर्म बंधनों से हम नहीं फंसते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो पुरुष यानी जो ज्ञानी हमेशा अपनी आसक्ति को त्याग कर, यानी अपनी अटैचमेंट को त्याग कर हमेशा संतुष्ट रहता है, यानी उसको जो मिल गया बेस्ट फॉर इट, ये जो मिला प्रभु ने दिया। जो व्यक्ति ऐसा सोच के सारे काम करता है सभी कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अगला श्लोक। निराशीर्यच्युतात्मा त्यक्त सर्वग्राहिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वत्राप्नोति किलम्ब शमम्। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यानी भगवान क्यों कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसके अंदर संयम है ना,
जिसका मन शांत है। देखिए, जिसका मन शांत नहीं रहता है, वो भटकता रहता है, यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इसका मज़ा भी ले लूँ, उसका मज़ा भी ले लूँ, और इससे क्या होता है, द्वंद आता है, कन्फ्यूज़न आता है। तो भगवान यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान संतुष्ट है, यानी जिसका मन संयम है, और जिसने अपनी सारी संपत्ति का त्याग करा है, और जो कर्म कर रहा है सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए। क्योंकि कर्म योग में हमने पढ़ा था कि कर्म तो हमको करना पड़ेगा, हम बाधित है कर्म करने के लिए, हमारी व्यवस्था है कर्म करने के लिए, तो कर्म तो हमको करना पड़ेगा अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए। तो जो इस चीज को जानकर कर्म करता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए, उसको ये उपलब्धि उपलब्धि कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको सीईओ बना देंगे कि भाई आपको ये बना देंगे, आपको एमडी बना देंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, इन सब चीज को छोड़ के सिर्फ संतुष्ट है और भगवान के लिए कर्म कर रहा है, यानी भगवान को ऑफर कर रहा है अपने सारे कर्मों का फल, और भगवान के लिए यदृच लाभ संतुष्टो द्वांततीतो विमत्सरः समम सिद्धवसिद्धो शुक्रत्वापि न निब्बध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान यूं बता रहे हैं कि जो सक्सेस और फेलियर में सेम सेम रहे, जो हमेशा वो संतुष्ट रहे कि उसको जो मिल गया ना, उस क्या वो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर कभी ईर्ष्या ना हो कि अरे यार उसके क्या क्या है, उसके पास तो कार है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी है, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो ईर्ष्या नहीं करे, जो कंपैरिजन नहीं करे, और हमेशा संतुष्ट रहे कि जो मिल गया वो सबसे बेस्ट है, जो मिला था वो सबसे बेस्ट है, यानी इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने मुझको दिया है। तो जो ऐसी सोच क्या रखता है और इस सोच के साथ में जो कर्म करता है, वो कभी भी कर्म बंधनों में कभी नहीं पड़ता। अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, यानी कर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं कि बारीकियों से कि किस तरीके से मनुष्य को कर्म करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि भगवान की जो ये स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जिसका ऐसा रहता है ना कि जिस जो असफलता और सफलता को एक भाव से देखे, हमेशा संतुष्ट रहे, कभी कंपैरिजन भाव में नहीं जाए, तो वो इंसान कर्म तो करता है लेकिन कभी भी कर्मों के बंधनों में नहीं पड़ता, कर्म फलों के बंधनों में नहीं पड़ता, हमेशा मुक्त रहता है। ये बात भगवान ने बताई। अगला श्लोक, गत्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञराचरत करम समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, वे सारे क्रम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यानी कौन से क्रम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, यानी जिसके अंदर मतलब अटैचमेंट नहीं है, मतलब मोह नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है ना, तो वो सारे कर्म, यानी आप जो प्रकृति के जो गुण है ना, उनसे आप अनासक्त हो। यानी जो प्रकृति में तीन गुण रहते हैं, सत्विक, रजोगुण और तमोगुण, तो आप इन तीनों गुणों से अनासक्त हो, है ना? और आप दिव्य ज्ञान की पूर्णता में स्थित हो, यानी आपको दिव्य ज्ञान है, यानी आप सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो उस समय आपके जो कर्म होते हैं ना, वो ब्रह्मा में लीन हो जाता है। अगला श्लोक, ब्रह्मापणं ब्रह्मा हविष्य प्रागो ब्रह्मा हतुं ब्रह्म वे तवे गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इस श्लोक में क्या है, ब्रह्मा का बहुत यूज करा है, तो ब्रह्मा वर्ड का बहुत यूज करने के कारण ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावव्रत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों का योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और वह हवि भी आध्यात्मिक होती है। यानी इसमें लिखा हुआ है हवन और हवि, यानी व्हेन यू आर ऑफरिंग एंड व्हेन यू आर टेकिंग, तो ये सब स्पिरिचुअलिटी के बेस पे होता है। यानी आप स्पिरिचुअल, आपके पास होती है नॉलेज कि आप यदि किसी चीज को कुछ ऑफर कर रहे हो, तो वो भी आप ये भाव लेके करते हो कि ये भगवान का था और मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ। आप कुछ लेते हो तो आप उसमें भी आप उसमें संतुष्ट रहते हो। आप कुछ कर्म करते हो तो उसमें भी आप संतुष्ट रहते हो कि ये जो कर्म है, ये मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रभु की इच्छा है, ये काम करवा रही है। तो जब आपके अंदर जब ऐसे भाव रहते हैं ना, तो ऐसे कर्म आपके ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पे जो तीन जो ब्रह्मा यूज करे ना, एक तो करा है हवि के लिए,
यानी किसी को ऑफरिंग करना। एक हवन, यानी जब आप हवन करते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और एक है कि भगवत धाम की प्राप्ति होती है, यानी आपके जो कौन से कर्म है, आपके जो कौन से कर्म है, जो आप जो ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इसके लिए भगवान ने बताया कि जो कर्म आप ये सोच के करते हो कि ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान को ऑफर कर रहा हूँ और ये मुझको भगवान से ही मिला। जब आप तीनों चीज में जब आप संतुष्ट रहते हो, तो उसको उस पुरुष को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने बताया। अगला श्लोक। देवमेवा परयज्ञं योगिन पुर्यपासते ब्रह्मग्रावपरे यज्ञम यज्ञेन व पूज्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यानी इसमें इस श्लोक में बताया कि दो पर्सनों के बारे में, यानी एक है पोजेशन और एक है आई, यानी पूरा सेल्फ। यानी जो यज्ञ करते हुए अपने आप को पूरा सरेंडर करते, पूरा अपने मन को करते सरेंडर, अपनी बॉडी तन मन धन को, तो उनको बोलते हैं ब्रह्मचारी, यानी योगी। और कुछ लोग होते हैं जो ग्रस्त होते हैं, यानी possessions, यानी वो जो कहते हैं कि ठीक है ना, हम यज्ञ करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप पैसा ले लो, क्योंकि यज्ञ में मजा आता नहीं, कौन बैठेगा, गर्मी लगती रहती है यार, पंखे भी नहीं चलते और फिर पूरे टाइम पे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मजा आता नहीं है। लेकिन पैसे वाली बात है, पैसे आप मुझसे ले लो। जो ऐसी भावना रख के यज्ञ करता है, उसको बोला है जो गृहस्थी जीवन है। और एक आई, यानी सेल्फ, यानी जो ब्रह्मचारी है, वो अपने आप को पूरा उस यज्ञ में सरेंडर कर देता है। तो भगवान ने दो कैटेगरी बताई है। तो जो सुन के, यानी जो एक्सपीरियंस लेके परफेक्शन वाले मार्ग पे जाता है, वो गृहस्थी होता है। तो उसको बाद में पता लगता है कि यार इस यज्ञ का महत्व क्या है। तो जो एक्सपीरियंस लेके आगे जाता है और वो सुनता है, तो उसको भगवान ने बोला है गृहस्थी। और जो इंसान ब्रह्मचारी है, यानी उसने सुन लिया, उसने अपने जो गुरुजन की बात मान ली कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो परफेक्शन की मार्ग पर जाता है। तो भगवान ने ये चीज के बारे में बताया कि कौन गृहस्थ है और कौन ब्रह्मचारी है। अगला श्लोक। श्रोतानि निद्रवृण्णयाणवे सम्यग् संयम गृषु जुहति शब्दादि विषम यान्यवम इंद्रियाशी जुहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी जो मतलब इसके बारे में बताया मैंने, जो अब बताया था कि कौन ब्रह्मचारी होते हैं, कौन गृहस्थ होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, यानी पूरा सरेंडर कर देते हैं पूरी आत्मा को। और जो गृहस्थ होते हैं ना, उनको पता होता है, मतलब दे सरेंडर तो करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तक, 20% 30%। और सिर्फ वो ये कहते हैं कि ठीक है ना, यज्ञ करना है ना, तो अब थोड़ा बहुत आप पैसे पैसे ले लो। लेकिन बाद में जब उनको एक्सपीरियंस होता है चीजों का, तो फिर जब वो वापस से जब वो दिव्य ज्ञान को सूंघ के वो सुनते हैं, तब वो परफेक्शन वाले मार्ग पर जाते हैं, है ना। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है, उन्होंने अपने गुरुजनों से ये वाली बात सुनी है और उसी समय उन्होंने उस ज्ञान को अप्लाई करा, तो सुनने के बाद उसने परफेक्शन के मार्ग पे गया। ये वाली बात उन्होंने बताई इसके अंदर। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी भगवान ने बताया कि जो अष्टयाम जो योग करते हैं, है ना, तो अपनी इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आयु आहुति कर देते हैं। यानी जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और जो प्राणायाम करते हैं, अष्टांग योग का उसके प्रोसेस को जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो अपने मन को संयमित रखते हैं और अपनी इंद्रियों और जो अ, अपने अंदर के जो जो शत्रु है, जो हमने कर्म योग में जाने थे, यानी लस्ट, काम, क्रोध, अटैचमेंट, उसको अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ऐसे पुरुष स्थिर पुरुष होते हैं और वो ब्रह्मा में लीन चेतना पुरुष
होता है, और वो एक ज्ञानी पुरुष को भगवान ने उनको बताया कि वो एक ज्ञानी पुरुष होता है जो प्राणायाम करते हैं और अपने काम क्रोध अपने मन को संयम रख क्या रखते हैं। अगला श्लोक। द्रव्य यज्ञ स्त्री पूज्ञया योग्य यज्ञ स्तर परे स्वाध्याय यज्ञना यथा शशित्रवता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपने संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। भगवान ने इसमें बताया कि कुछ लोग क्या है, फास्ट करते हैं, है ना, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, और कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हुए वेदों का मतलब वेदों में रिसर्च करते हैं, यानी वेदों को पढ़ते हैं। तो उन लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुछ लोग अपने मन को संयम करने के लिए कमिटमेंट लाते हैं। मन को संयम रखने के लिए कुछ लोग व्रत करते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, है ना, अष्टांग योग करते हैं, समाधि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और वेदों का अनुसरण करते हुए वो वेदों को जानते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। तो अगला श्लोक। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणः अपरे नियतर प्राणः जुह्वति। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपने प्राण को और अपने प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रह के रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। यानी भगवान ने बताया है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो प्राणायाम करते हैं, यानी अपनी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, और फिर उसके द्वारा वो समाधि की तरफ आगे आगे बढ़ता है। और कुछ लोग होते हैं वो कम भोजन करते हैं, और कम भोजन करने के बाद अपने मन को संयम करते हैं, और उसके बाद अपने प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं। यानी अपने आप को संयम रख के अपनी इंद्र वो तृप्ति के विषयों में ना जाते हुए अपने आप को संयम रख के रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो अब तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, और क्या विकर्म है। भगवान ने ये बताया कि जो इंसान सब वो संतुष्ट है, और जो सफलता और असफलता को सेम भाव से देखे, है ना, जो ईर्ष्या ना करे, ऐसा इंसान कर्म फलों के बंधनों में नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। आज्ञा लेता हूँ। कल मिलेंगे इसी समय पे। जय हिंद, जय भारत।